श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। आप बहुत ही ध्यान से सुने और वीडियो पूरा देखें, कथा भी पूरी सुने। एक दिन महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन लोमस ऋषि ब्रज राज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। यह सुनकर रानी बोली, ब्राह्मण ने भी इस व्रत के वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी कारण राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उनके संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान सुख की प्राप्ति हुई। यह सुनकर देवकी के हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवी, देव की अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णु गुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजन कर रही थीं। राजा और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती पूजा चंदन अक्षत आदि से भगवान का पूजन अर्चन किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आईं। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने इस ब्राह्मणी के यहाँ जन्म के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया था तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी को के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसने गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पवायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी ने यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर
उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उससे किसी का क्या वश है। कर्म और प्रबंध के लिए को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने नियुक्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने का विचार किया और लड्डू में जहर विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर अब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है, इसका भेद तू मुझसे निष्कष्ट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी ने ऐसे दिन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ तो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने का प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया था तथा मैंने मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझाती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है हो सकता है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप सब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवी देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और तत्पश्चात करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी को अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाए और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवन को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाली उपवास का विधान नियम पूर्वक विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इस प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का
अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सतपथ ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पश्चिमी की सप्तमी के दिन ये देवकी इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान प्राप्त होती हैं तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्ची मन से आराधना करता है, निश्चित ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। ओम जय शिव ओमकारा हर जय शिव ओम। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखत त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर बाघांबर पीतांबर अंगे ब्रह्मादित्य शनकार भूतादित्य संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मादृष्ट कमंडल चक्र त्रिशूल धरता सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। 64 योगिनी गावत नृत्य करते भैरव बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगा अर्धगिरी गायत्री सिर पर सोहे गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावे महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी किया जो कोई नर गाता कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पाता। ओम जय शिव ओमकारा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हर हर महादेव शिव शंभू।